नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो भाइयों की एक ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोग बोलेंगे कि नहीं, गलती तो उन्हीं की है जिनके साथ ये घटना घटी। और इस घटना से, इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, इसलिए कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दरअसल ये कहानी है आज से 13 साल पहले की, सन 2010 की। खेमू और विक्की नाम के दो भाइयों के साथ एक्चुअल में ये घटी थी। खेमू और विक्की, खेमू की उम्र रही होगी यही कोई 22 साल के आसपास की, और विक्की की उम्र रही होगी यही कोई 19 साल के आसपास की। दोनों ऐसे भाई कम दोस्त ज्यादा थे। कुछ भी काम करते तो साथ में ही करते, वरना काम होता ही नहीं। कहीं भी जाते तो साथ में, खाना खाते तो साथ में, सोते तो साथ में, उठते तो साथ में, सब कुछ साथ में। अब ये लोग जैसे अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ही लिए थे, अब इतना ज़्यादा भी मतलब ठीक है, छोटी जगह के हिसाब से जितना उन लोगों को पढ़ना था उतना पढ़ लिए। वेस्ट बंगाल के लिलुआ नाम की जगह में रहते थे। जब ये 22 साल का हुआ 2010 में और छोटा वाला 19 साल का हुआ, दोनों ने मिलकर डिसाइड किए कि अपन अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। बताइए, छोटे वाले भाई ने भी बोला कि हाँ यार ये अच्छा आइडिया, लेकिन अपन दोनों भागेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अपने दोस्तों से भी बात करते हैं। तो ये दोनों के दो कॉमन दोस्त थे, एक का नाम था संदीप और एक का नाम था पप्पू। दोनों से इन लोगों ने बात किए, और देखो कमाल की बात ये कि वो दोनों दोस्त भी मान गए कि चलो हम भी भाग के जाएंगे। लेकिन भाग के जाना कहाँ है? तो मुंबई जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इनका ऐसा था कि मुंबई जाएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, मुंबई की लाइफस्टाइल देखेंगे, वहाँ पे एंजॉय करके बहुत अमीर बन के अपने गाँव में वापस आएंगे और सभी लोग हमको देखते रह जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने बचपन में देखे हुए थे कि इनके मोहल्ले वाले एक अंकल जी मुंबई गए हुए थे, कुछ साल रहे थे और फिर जब लौटे थे तो अच्छे पैसे वाले बन चुके थे। ये नहीं समझ रहे थे कि नहीं, हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं, और ऐसे भाग के जाना गलत है। घर वालों की परमिशन लेके जाओ, वो सही रहता है। इन लोगों को मालूम था कि हम घर पे बताएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, घर वाले हमको परमिशन नहीं देंगे। खैर, इन लोगों ने एक डेट डिसाइड किए, और जब घर में सारे लोग कुछ कुछ काम में लगे हुए थे, इन लोगों के सबके घर वाले, मतलब विक्की और खेमू का तो एक ही घर था, उधर पे पप्पू और संदीप के घर वाले भी इस चीज़ में बिजी रहे होंगे। इन लोगों ने अपना सामान उठाया। सामान भी क्या मैं बताऊं, मतलब एक जो ऐसा सिंपल वाला कॉलेज बैग वाला होता है ना, वो वाला बैग, उसमें एक एक जोड़ी कपड़े डाले हैं और एक एक टॉवल डाल लिए हैं और निकल पड़े। अभी जो खेमू और विक्की है, इनके पास टोटल मिला के 50 रुपये, और वो लोग भी अपना रखे हुए थे 100-150 के आसपास। टोटल मिला के इन लोगों के पास यही कोई 250-300 रुपये थे, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं। निकल गए ये 8:30 बजे के आसपास लिलुआ रेलवे स्टेशन में पहुंच गए और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन से ये लोग आसनसोल पहुंचना चाहते थे। आसनसोल पहुंच के हम लोग एक प्रॉपर ऐसा बड़ा जो एक्सप्रेस होता है वो ले लेंगे और उससे मुंबई पहुंच जाएंगे। विदाउट टिकट जाएंगे ये सोचे हुए थे, क्योंकि इतने पैसे तो थे नहीं, चुराने की भी सोचे नहीं थे। सोचे थे कि लाइफ में सब जीरो से बनाएंगे, लोग मिसालें देंगे हमारी, इसलिए चुराने वराने का भी नहीं सोचे। बताओ मतलब किस लेवल का सोच रहे हैं बच्चे ये लोग। खैर, ये लोग निकल गए, ट्रेन पकड़ लिए और आसनसोल में उतरे ही हैं। दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुंबई वाली ट्रेन आएगी। कि छोटा वाला भाई विक्की क्या बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी भैया, कुछ खाने के लिए दिला दो। 50 रुपये थे इसके पास, 50 रुपये कुछ खरीद के लेके आया और विक्की ने खा लिया। विक्की को इतनी भूख लगी थी कि वो किसी और को ऑफर कर ही नहीं पाया, और तीनों बाकी के मुंह देखते रह गए कि विक्की देगा तो, एक बार पूछेगा तो, लेकिन नहीं दिया। उसको भी बहुत भूख लगी थी और छोटा था बाकी सब में, बाकी सब बड़े बड़े थे ना, ये लोग 22 साल के, 23 साल का, 24 साल का। खैर, अभी फिर ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अनाउंस हुआ कि ट्रेन आज 3 घंटे लेट चल रही है। ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना था, ठिठुर रहे थे। आसनसोल में मस्त वाली ठंड पड़ती है, ठिठुर रहे थे। लेकिन इन लोगों के पास ओढ़ने को भी कुछ नहीं, एक टॉवल को क्या ओढ़ेंगे, और एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा इन लोगों ने रखे हुए थे। अरे अपने अपने घर में ये बोल के निकले थे कि इसके घर में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, और इन लोगों ने बोले थे कि इनके घर में पढ़ाई करने जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, ये लोग बोले कि दोस्त के घर, संदीप के घर पढ़ने जा रहे हैं, और संदीप ने बोला कि ये दोनों घर पर पढ़ने जा रहे हो। खैर, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, और विक्की को अंदर से लगने लगा बुखार। तो विक्की बोलता है भैया
अभी घर पे रह रहे होते तो कितना अच्छा था ना, बढ़िया अपन खाना वाना भी खा लिए होते और कंबल में घुस के अपन कुछ टाइम पास कर रहे होते, कोई कहानी वहानी डिस्कस कर रहे होते या सोने की तैयारी में रहते, कितना मज़ा आता। अब जब ये बात बिक्की ने बोला तो ये बात ये तीनों के मन में लग गई, यार बात तो सही बोल रहा है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है शायद। 50 रुपए थे वो भी ख़त्म हो गए और इन दोनों के पास मिला के यही कोई 200 रुपये बचे हुए हैं और एक एक जोड़ी हम मुंबई कैसे जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, बहुत बड़ी जगह है। चलो यार वापस चल लेते हैं। अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि वापस जाएंगे, लिलुआ जाएंगे। खैर दूसरी ट्रेन आई और इन लोगों ने इस बार सही कदम उठाया, उस ट्रेन में चढ़े और डायरेक्ट अपने लिलुआ में उतरे। अब रात हो चुकी थी, इतनी पंचायत हो गई थी कि रात के अभी लगभग 2 बज चुके थे। 2 बजे ये लोग अपने स्टेशन से बाहर निकलने की तैयारी में। तो इधर पे संदीप और पप्पू का घर पास में था रेलवे स्टेशन के। बोले भाई हम लोग निकल रहे हैं, हमको तो लग रही है बेहद ज़्यादा ठंड। और 2010 के टाइम पे ठंड पड़ती थी, आजकल जैसा नहीं कि ठंड तो नाम की रह गई है। खैर वो लोग अपने अपने घर निकल गए और ये दोनों भी अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पता नहीं क्यों ये स्टेशन बहुत सुनसान हो चुका था, आसपास ज़्यादा लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। ये लोगों को ठंड और भी ज़्यादा लग रही थी और बाहर का जो फॉग वाला जो माहौल था वो और भी ज़्यादा क्रीपी वाइब दे रहा था, जो कोहरा छाया हुआ था। खैर रास्ते में कुछ बिल्लियां भी इन लोगों को लड़ाई करते करते दिखी। तो विक्की छोटे भाई को और डर लगा और विक्की ने बोला कि भैया जल्दी जल्दी चल लेते हैं, वो पतली वाली गली है ना, उससे घर को निकलते हैं। तो ये बोलता है पतली वाली गली से पक्का निकलना है? बोलता है हाँ भैया पतली गली से ही निकलेंगे। दरअसल ये जो पतली गली मैं इसलिए हाईलाइट करके बोल रहा हूँ क्योंकि इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। ये रास्ता, ये गली बहुत अजीब व गरीब तरीके से बदनाम थी। ये दोनों लड़कों को नहीं पता था कि यहाँ से कोई आता जाता क्यों नहीं है, लेकिन इतना पता था कि यहाँ से हमको कभी नहीं जाना है। लेकिन आज जो डर लग रहा था तो ये लोग उसी रास्ते के अंदर एंटर कर लिए। थोड़ी देर आगे चले हैं और अभी खंबा दिखाई दिया, उसमें एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट। ये लोग ध्यान से देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। दोनों को ऐसा फील हुआ कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। पलटकर देखते तो पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर ये लोग सारी चीजें इग्नोर करके और आगे बढ़ने लगे। फिर अचानक से ऐसा फील हुआ कि वो खंबे के पीछे तरफ कोई खड़ा है और ये चीज सबसे पहले नोटिस किया छोटे वाले भाई बिक्की ने। बिक्की नोटिस करके बोलता है भैया देखो वो खंबे के पीछे की तरफ कोई खड़ा है क्या? ये भी थोड़ा अपने कदम को संभाला और ध्यान से देखने लगा तो इसे भी कोई दिखाई दिया। खेमू बोलता है हाँ बिक्की कोई तो है, लेकिन चल अपन चलते रहते हैं, ऐसा मतलब नहीं रखते किसी के। अभी रात के और लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो गया था। रास्ता भी पूरी तरीके से सुनसान था और ये लोग स्टेशन से बहुत आगे नहीं आए थे। ये स्टेशन से बाहर निकल के ये जो पतली वाली गली थी वो मिली थी। खैर ये लोग चलते 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 अब वो खंबे के पास तक पहुंच गए। ऐसा लगा कि जो भी है वो इनसे छिपने की कोशिश कर रहा है। तो अब खेमू के मन में आया कि जो कुछ भी है वो हमसे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है। बिक्की तो 1 मिनट रुक, मैं देखता हूँ भला कौन है। ये थोड़ा खंबे की तरफ आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे खंबे की तरफ आगे बढ़ा तो क्या पाया है कि वहां पे जो भी था वो भी गायब हो गया है। और उतने में इसको कंधे से पीछे से टैप आया। ये जैसे ही पलट के पीछे देखा इसकी हवाइयाँ टाइट हो गई, क्योंकि कंधे में टैप देने वाला ऐसा कोई था जिसका धड़ तो था लेकिन ये वाला पार्ट था ही नहीं। ये पूरा ब्लैंक और अब अपने भाई को देखता है। भाई तो पसीना पसीना हो चुका था और पूरा कांप रहा था। वो उसी जगह एक टक लगाए देखा जा रहा था, मतलब ये जो भी आके खड़ा हुआ था। और इसकी भी हवाइयाँ गुल हो गई। जोर से चिल्लाया और उसके चिल्लाने की वजह से जो छोटा वाला भाई वो ब्लैंक हो चुका था, वो कांप रहा था, पसीना पसीना हो चुका था, वो अपने थोड़ा होश में आया और अपने भाई को पकड़ा है और अब तेजी से भागने लगा। अब जब तेजी से भागा ये पतली वाली गली से बाहर निकलने वाला जो पॉइंट आया ही है कि वहां पे फिर से उसी को खड़ा हुआ पाया। अब वो चीज भी इसकी तरफ दौड़ी और ये लोग तो दौड़ ही रहे थे। अपने आप को संभल के पीछे की तरफ भागते कि वो और दौड़ते हुए आया और एकदम इनके नजदीक आकर फाट से कान के नीचे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। किसको? बड़े वाले भाई खेमू को। बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा, ऐसा कि ये बिल्कुल चक्कर खा के बेहोश होने ही वाला था। लेकिन देखो ऐसी सिचुएशन में छोटे वाले भाई ने बड़े वाले भाई को संभाला, उसको पकड़ा है और खींचते हुए ये लोग
उस गली को क्रॉस किए। अब देखो वो चीज़ किस तरफ भागी, ये लोग पलट के देखने की कोशिश भी नहीं किए, लेकिन ये लोग अपने घर की तरफ भागे हैं। अब बहुत ही तेज़ी से भाग कर ही अपने घर के सामने पहुँचे तो घर की लाइट अंदर से जल रही है, बाहर से समझ में आ गया और दरवाज़ा तो बंद था। दरवाज़ा ठोके ज़ोर से और पापा आए झन्नाते हुए कि आ गए दोनों लड़के। और दोनों को डांटने से पहले दोनों का चेहरा देख लिए, दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो पापा ने डांटे, ने बोले क्या हुआ, जल्दी अंदर आओ, कहाँ थे अभी तक, इतनी रात गई, क्या कर रहे हो तुम लोग बाहर। हाँ, तो ये लोगों ने बोले कि हमने मम्मी को बताए थे कि हम दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं। अबे तो दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए गए थे तो इतना रोते डरते क्यों भागते हुए आ रहे हो। हाँ, सही सही बताओ, नहीं तो बेटा तुम्हारा घर से बाहर निकलवाना बंद कर दूंगा मैं। सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है, हाँ सच सच बताओ। अब इन लोगों ने अपने पापा को पूरी बात बताई। पापा ने बोले साले तुम लोग हो गए बेवकूफ, तुम लोगों को पता भी है जिस रास्ते से तुम लोग आए हो वो रास्ते में रामलाल नाम के व्यक्ति की आत्मा रहती है। रामलाल कौन? दरअसल रामलाल उसी रेलवे स्टेशन में काम करने वाला एक कर्मचारी था। लगभग 12 साल पहले, 2010 से और 12 साल पहले, उसको पता नहीं कैसे किस बात का डिप्रेशन छाया कि वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने आकर खुद का गेम बजा दिया। उसके बाद से उसका घर था, उस गली में उसका घर था। उसके बाद से उस गली से कोई भी गुजरता उसे रामलाल दिखाई देता। और वैसी ही हालत में, जिस हालत में उसका वो मृत शरीर लोगों को मिला था, उसका मृत शरीर ऐसे ही मिला था, केवल धड़ था और ये वाला पार्ट था ही नहीं, वो वैसे ही दिखाई देता था लोगों को। जो कोई भी उस गली से गुजरता था वो देख के उसको इतना ज्यादा डर जाता था कि वहीं पर बेहोश डर के मारे। कितने सारे लोगों का हार्ट फेल हो गया है। तुम लोग साले बदतमीज लोग घर से भागने की कोशिश की थे और ऐसे रास्ते से आए हो जिस रास्ते को लेकर मनाही की गई थी। तुम लोग सुधरोगे नहीं कभी। आज के बाद से तुम्हारा 20 दिन तक घर से निकलना पूरी तरीके से बंद, नहीं निकलोगे और मेरी नजर से हट के दिखाओ बस। फिर क्या था, 20 दिन तक इन लोग घर पर रहे। अरे निकलना भी नहीं चाहते थे बाहर, क्योंकि डर यही लगता था कि बाहर निकलेंगे और रामलाल का वही आधा शरीर इन लोगों को दिख जाएगा। खैर समय के साथ तो घाव भर ही जाते हैं, इनका घाव भी भर गया। वो डर तो इनके दिमाग से निकल गया, लेकिन उस रात के जो दृश्य है वो अभी भी जहन में बहुत खतरनाक तरीके से ताज़ा है। दोनों आज भी उस गली के आमने सामने से भी निकलने से कतराते हैं। रात के अंधेरे के तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी वो उसके आसपास से भी नहीं भटकते हैं। और कुछ भी काम होगा कि रेलवे स्टेशन वाले उस गली के आसपास से जाना है तो बेचारे वो काम को ही टाल देते हैं। खैर अभी तो समय बीत गया है, बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हेमू ने ये कहानी मुझे इसलिए लिखकर भेजा ताकि मैं लोगों को बताऊं और सीख दूं कि ऐसी हरकतें कोई भी ना करे। अपने घर वालों को बिना बताए ऐसा कोई भी कांड ना करे जो आगे चल के उनको बड़े खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सके। इनकी किस्मत थी जो ये बच गए, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। इसी बात पे इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए ना, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए तब रुको फंस गया। हाँ, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।